प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ऑल इन लॉर्ड जीसस प्रेयर मिनिस्ट्रीज। विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आपको और आपके परिवार को खैरियत से रखा होगा। आइए दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रभु आपने मेरी जिंदगी में मुझे फिर से मौका दिया प्रभु कि मैं पिता परमेश्वर आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं पिता परमेश्वर। और दुआ करती हूँ खुदा कि पिता परमेश्वर जो घराने पिता परमेश्वर जो लोग खुदा आपके वचनों को सुनते हैं ग्रहण करते हैं खुदा आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। और खुदा दुआ करती हूँ कि आज का वचन पिता परमेश्वर बहुत से लोगों की जिंदगी को बदलने पाए प्रभु जी, बहुत से लोगों की जिंदगी में काम करने पाए पिता परमेश्वर और 100 गुना आशीष और बरकत को लाने पाए। धन्यवाद करते हैं इस दुआ के लिए और ये दुआ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि खुदा की और शैतान की हमारी जिंदगियों में क्या प्लानिंग है, कि खुदा की प्लानिंग हमारी जिंदगी में क्या है और शैतान की प्लानिंग हमारी जिंदगी में क्या है, और हम उस चीज को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं कि ये खुदा की ओर से है या ये परमेश्वर की ओर से है, और खुदा हमारी जिंदगियों के लिए क्या चाहता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन उसका 5 बाब और उसकी हम 1 से लेकर और 11 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे बहुत हो गए हैं, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वो आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते करते झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। इसके बाद हम 14वीं आयत से पढ़ते हैं 18 तक। और इजराइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इजराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन को दुहाई देकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। आमीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिरौन ने जो खुदा के लोग थे उनके ऊपर कितनी मुश्किलें लाद दी उसके ऊपर, उन सभी के ऊपर, कि
उनको मतलब कि एकदम उनको बाउंड कर दिया कि नहीं, कि ये नहीं जाएंगे कहीं पर भी। इसी तरह से जब हम लोग, जो खुदा के जो लोग हैं, जब खुदा जब लोगों को देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरे बच्चे इतनी दिक्कतों के अंदर है, इतनी प्रॉब्लम के अंदर है, तो खुदा अपने किसी दास को भेजता है हमारे पास, अपने किसी दास को भेजता है हमारे पास, अपने लोगों को भेजता है हमारे पास कि वो हमें छुड़वाएं। और यहाँ पर भी खुदा ने मूसा और हारून को भेजा इसीलिए कि वो उनको छुड़ाए। खुदा की प्लानिंग थी, खुदा जानता है कि मेरे लोग हैं, कि मुझे उनको, वो मेरे लोग मुसीबत में हैं, तो मुझे अपने लोगों को मुसीबत से निकालना है। लेकिन एक तरफ शैतान उनको प्रेशराइज करे जा रहा था कि ये नहीं जाएं। खुदा ने अपना काम किया और खुदा के जो लोग थे, जब मूसा और हारून जब वो छुड़वाने के लिए गए उनको, तो उन्होंने कहा कि उनको जाने दे, कि हम 3 दिन का पर्व मनाए अपने परमेश्वर के लिए। उसने फिरौन ने कहा नहीं, एक तो ये पहले से इतना धीरे धीरे काम करते, ऊपर से तू भी आ गया, इनको कह रहे कि तू छुड़ा रहा है, तू कह रहे कि नहीं हमको जाने दे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर ये यहाँ से इनको छुड़ा के ले गया तो ये फिर मेरे पास नहीं आएंगे। जैसे ये मेरे लिए मजदूरी करते, मेरे लिए काम करते हैं, इतना कुछ करते, तो फिर वो नहीं करेंगे, कि वो आजाद हो जाएंगे। और शैतान भी यही चाहता है कि हम खुदा के पास ना जाएं, हम आजाद ना हो, हम बंधनों में जकड़े रहें, हम मजदूरी करते रहें, हमारे ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ फेस करते रहे और उन्हीं के अंदर हम उलझे रहें। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीजों से बाहर निकलें, लेकिन शैतान नहीं चाहता ये, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये लोग निकल गए, अगर ये लोग आजाद हो गए, तो फिर मेरे पास कौन रहेगा, मुझे कौन पूछेगा। और जब मूसा और हारून जब चले गए थे और जब उन्होंने फिरौन के आगे कहा कि तू हमें जाने दे, कि हम अपने यहोवा के लिए पर्व करें 3 दिन के लिए, तू हमें जाने दे, तो जैसे उन्होंने ये बात उसके आगे रखी, तो उसने उनका काम डबल कर दिया और कहा कि अब इनको पुआल भी मत देना, कि जो तुम पहले देते थे अब वो पुआल भी ये खुद ही इकट्ठा करेंगे, कि उन पर दुगना काम बढ़ा दिया, कि अब ये यही अब है, यही अपना अब सर फोड़ेंगे दीवार में, अब जैसे भी है कैसे भी करके कहीं से भी ये खुद ही लेके आएंगे, अब इनको पुआल भी नहीं दिया जाएगा, ये खुद अपने आप से करेंगे। और कई दफे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम जब खुदा के अंदर बढ़ते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर भी, और शैतान भी जब आता है, जब हमारे रिश्तेदारों के थ्रू आता है, वो बहुत से बीमारियों के थ्रू आता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स में, बहुत सी मुसीबत के थ्रू वो हमारी जिंदगी में एंट्री कर जाता है और हमको वो ना ऐसी मुसीबतों में, ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसे उलझा के रख देता है कि हम उनसे निकल नहीं पाते और हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम परमेश्वर के लिए जो करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम आज खुदा के लिए हम ये करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उलझे रहते हैं। और उन्होंने उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। उन्होंने ये सोचा था कि नहीं, कि अब ये कि मूसा तू तो ऐसे ही आ गया, तुझे क्या जरूरत थी, हम तो अच्छा भला काम कर रहे थे, लेकिन तूने आके हमारी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा दिया, कि तू आ गया यहाँ पे। अब तो भैया हम लोग पहले हम खुद से, थोड़ा काम था हमारे पास, ठीक था, जितना था, तो हमारी जितनी हमारे अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, हम उतना काम करते थे। लेकिन अब तो भैया तूने तो आके हमारी मुसीबत ही बढ़ा दी है। अब हमको दो जन का काम हमको एक जने को करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वो नहीं जा वो उनको भी ये हो रहा था कि नहीं, कि हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, ठीक हैं। लेकिन खुदा उनको देना चाहता था अनंत की जिंदगी, बहुत कुछ देना चाहता था। वो देश देना चाहता था जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती थी, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी, और वहां पर आनंद था। खुदा उनको ये सब चीज देना चाहता था। इसीलिए खुदा ने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, कि तुम जाओ, तुम मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आओ। इसी तरह से खुदा हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें मुसीबत से, प्रॉब्लम से, जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम से, या बहुत सी हम जितनी भी मुसीबतें हमारी जिंदगी में होती हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, उनसे निकालने के लिए खुदा हमारे लिए भी कुछ किसी ना किसी को भेजता है।
लेकिन हम अपनी जिंदगी की उलझनों के अंदर इतने उलझे रहते हैं कि हम खुदा के लिए समय नहीं निकाल पाते। सपोज करें कि आपको चर्च जाना है या खुदा का कोई भी काम है, हमें उसके लिए जाना है, लेकिन शैतान के माइंड में पहले से क्लिक हो जाती है ये बात कि भाई अब ये क्या करेगी, अब तो ये जाएगी, कल तो संडे है, कल तो ये चर्च जाएगी, प्लानिंग करेगी जाने की, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ना कोई इसके लिए काम बढ़ा देता हूँ कि ये जा ही ना पाए। वो जानता है, लेकिन उतना नहीं जानता जितना परमेश्वर जानता है। लेकिन वो जानता है जब खुदा की लाइट हमारे ऊपर आती है, जब खुदा की रोशनी हमारे ऊपर चमकती है, तो शैतान को पहले से उसके माइंड में क्लिक हो जाती है ये बात कि भाई ये परमेश्वर का चुना हुआ बेटा है, ये परमेश्वर की चुनी हुई बेटी है, अब इसके साथ मुझे क्या करना है। वो जानता है, वो हमें बुरी बुरी चीजों में फंसाता है, नशे के अंदर, गाली गलौज करना, व्यभिचार के अंदर फंसाना, और बुरी बुरी चीज़ों में फंसाना, बुरी लतों के अंदर डाल देना, शराब पीना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शैतान हमको इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब चीज़ों में उलझा देता है, हमें फंसा देता है इन चीज़ों से, और हम पाप में गिरते जाते हैं। और उसको पता है कि अगर ये पाप में गिर गया, ये व्यभिचार में गिर गया, अब ये नशे में चला गया, अब ये इसके अंदर बुरी चीज़ें आ गई हैं, तो अब तो ये परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर तो हमें पाप से निकालता है, हमारी बुरी चीजों को वो अच्छाई में बदलता है, हर चीज को वो अच्छा करता है, हमें उठाता है वो। लेकिन वो उसको पता लग जाता है, वो हमारा फ्यूज उड़ाने की कोशिश करता है कि नहीं, इसके अंदर तो इतनी लाइट आ गई है, खुदा ने तो इसके ऊपर इतनी रोशनी डाल दी है, अब इसका फ्यूज उड़ाना पड़ेगा। और हम लोग अपना फ्यूज उड़वा भी लेते हैं उससे, कई लोग उड़वा भी लेते हैं। लेकिन हमको ये जानना है, हमको ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शैतान आपकी ज़िंदगी में क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है और परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ के लिए क्या है। हमें इन चीज़ों को पहचानना है। जैसे आप खुदा में बढ़ने लगोगे तो शैतान आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स कर देगा क्रिएट कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और बेमतलब की, बेफिजूल की चीज़ होगी। हमें पता है कि नहीं, अरे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, हमने इस चीज़ के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा तो कुछ कभी हमारी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं, हमने ऐसे किसी से पंगा ही नहीं लिया था, ये जो आज ये इंसान हमारे सामने ये ऐसा बन के खड़ा हो गया। ये प्लानिंग होती है शैतान की कि आप उन सब चीज़ों में उलझे रहो और खुदा से तुम दूर हो जाओ। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है, ना कि हमें शैतान की ओर देखना है। जब दाऊद को भी परमेश्वर ने जब चुन लिया था, तो उस शैतान को पहले पता चल गया था कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया है। जब वो खुदा में, जब वो बढ़ता जा रहा था, जब बड़ा हुआ, शादी हुई उसकी, और उसके बाद जब वो व्यभिचार में चला गया, जब उसने गलत काम किया, तो वो उसकी प्लानिंग नहीं थी, वो शैतान की प्लानिंग थी कि वो उसको ऊंचा ना उठाए। शैतान नहीं चाहता था और ये वो चाहता भी नहीं है कभी कि हम लोग कि खुदा में हम बढ़ें, क्योंकि उसको पता है, और अगर आप बुरी बुरी चीजें करोगे ना तो वो आपकी हर एक विश को पूरी करेगा, आप जो चाहोगे वो करेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन आपको गलत करना पड़ेगा उसके लिए। और जो खुदा का इंसान होगा वो गलत नहीं करेगा, वो हमेशा खुदा की ओर देखेगा, खुदा की ओर ताकेगा, और उसकी बातों को, उसकी चीजों को पूरा करेगा, और इधर उधर नहीं ताकेगा, सिर्फ उसको अपना सेंटर पॉइंट मान के चलेगा। और हमारा कंसंट्रेशन भी उसी के ऊपर होना चाहिए। हमें जब भी हम खुदा में जब बढ़ने लग जाए ना, और हमारी जिंदगी में जैसे ऐसे सताव आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मुसीबतें आ जाए, टेम्पटेशंस आ जाए, तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर क्लिक होनी चाहिए कि नहीं, अब ये शैतान आ गया हमारी ज़िंदगी में हमें परेशान करने के लिए। वो नहीं चाह रहा कि हम इन सब चीज़ों से, इस सारी गंदगी से हम बाहर निकलें। एक पल हम निकल भी जाएंगे उस गंदगी से, वो फिर हमें वापस उस गंदगी में धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन हमको इस चीज़ को जानना है कि ये शैतान की प्लानिंग है, ना कि खुदा की प्लानिंग है। खुदा हमें गंदगी से निकालता है बाहर, वो हमें छुटकारा देता है। इसी तरह से फिरौन भी इन लोगों के साथ यही कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, ये सब झूठ है, तुम इनकी बातों में मत आओ, कि तुम ये सब मत कहे, तू ऐसे झूठ बोल के, ऐसे इनको झूठला के, और तू इनको ले जाएगा। नहीं, ये काम मत कर, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा था, उसके लोग बढ़ गए थे, काम कर रहे थे उसके लोग, उसको फायदा हो रहा था। और इसी तरह से शैतान को भी फायदा होता है, शैतान को भी ऐसे ही फायदा होता है।
कि उसके लोग बढ़ जाते हैं और बुरे बुरे काम करते हैं और उनकी गिनती बढ़ती जाती है, लेकिन खुदा के लोगों की गिनती है वो कम होती जाती है। लेकिन जो अगर वो कम भी है तो भी वो बहुत है, अगर कम भी है तो भी बहुत है। क्योंकि मुश्किल है खुदा की राहों पर चलना, मुश्किल है, लेकिन अगर आप खुदा से मांगोगे इस चीज के लिए तो खुदा आपको हिम्मत, ताकत और बल देगा कि आप उसके रास्तों पर चलो, आप उसकी बातों को मानो, आप उसकी चीजों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करो। शैतान के चंगुल से वो हमें आजाद करता है। वो तो पहले ही हारा हुआ है, तो अब क्या वो जीतने की कोशिश कर रहा है। शैतान हमें बहुत गिराने की कोशिश करता है हर एक चीज में। जब आप दुआ करने बैठेंगे तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा ऐसा कि नहीं चलिए ये छोड़ देती हूँ, मैं अभी प्रार्थना छोड़ देती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ काम जाके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये शैतान की चाल है। ये शैतान कर रहा है, ये जो भी कुछ कर रहा है ये शैतान कर रहा है, ये परमेश्वर नहीं कह रहा। एक तरफ परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मेरी बेटी आ, मेरे बेटे आ, मेरे पास आ और बैठ और तू मांग मुझसे जो मांगना चाहता है। और दूसरी तरफ शैतान हमें कहता है कि नहीं तू फोन चला ले, तू ये काम कर ले, तू वहां चली जा, तू वहां चला जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। वो हमें बुरी बुरी चीजों में डालता है। जैसे हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जैसे हम खुदा के बारे में कोई चीज सोचने लगते हैं, खुदा के भवन में जाने की सोचते हैं, तो हमारे आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत से काम बिखर जाते हैं कि हम उन चीज़ों के अंदर, हम उन कामों के अंदर बिखर जाते हैं, उसी में उलझ के रह जाते हैं और हम खुदा को समय नहीं दे पाते। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उस समय को जो हमारे लिए एक जो ब्लेस्ड टाइम होता है, हम उस समय को खुदा को नहीं दे पाते। लेकिन हमको ये चीज़ को पहचानना पड़ेगा, इस चीज़ को हमको जानना पड़ेगा कि कहाँ शैतान हमारे लिए कि शैतान हमारे लिए क्या सोच रहा है, शैतान हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। अब जब भी आप दुआ करने बैठेंगे, जब भी आपके अंदर खुदा से परे कोई चीज़ अगर आ गई, तो ये समझ लीजिए कि ये शैतान की चाल है कि वो नहीं चाह रहा कि आप प्रार्थना में बैठें, वो नहीं चाह रहा कि आप बाइबल पढ़ें, वो नहीं चाह रहा कि आप खुदा की हैकल में जाएं। लेकिन जो शैतान नहीं चाह रहा, उसी चीज को हमको करना है, उसी चीज को हमको करना है। जो शैतान चाह रहा है ना कि ये चीज करे, वो चीज हम नहीं करेंगे। इट मीन्स नहीं करेंगे। जो खुदा चाहता है हम उस चीज को करेंगे। और शैतान के ऊपर आप हंसना जरूर इस चीज को लेके कि देख कि तू कह रहा था ना कि ये चीज कर, तू नहीं, मैं तुझे नहीं, अपने परमेश्वर को ऊपर रखती हूं हमेशा। और हमें सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। और हमें शैतान की प्लानिंग को समझना है, उसकी जो हमारे लिए वो सोचता है, जो उसकी प्लानिंग है, जो उसकी योजना है, हमें उसकी योजना को नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की योजना को मानना है। हमें उसके चंगुल से आज़ाद होना है। हमें इन चीज़ों में फंसना नहीं है, हमें किसी भी चीज़ में नहीं फंसना, हमें किसी भी बुरी चीज़ में, बुरी लत में नहीं फंसना। हमको अपने परमेश्वर की ओर ताकना है और उसकी बातों पर ध्यान लगाना है। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो, कभी नहीं चाहेगा वो। हमेशा जो आपके ऊपर जो खुदा की जो रोशनी है, जो खुदा की जो लाइट है, हमेशा आप उसको बरकरार रखें। उसको शैतान की बातों को मानकर, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो खुदा की जो रोशनी है उसको आप अंधेरे में कायम मत करिए, उसको अंधेरे में तब्दील मत करिए। उसको जो रोशनी है खुदा की, उसको और भी चमकने दीजिए, उसको और भी उठने दीजिए। तो खुदा आपको बहुत बहुत बढ़ाएगा और शैतान जो ऑलरेडी कुचला हुआ है वो और भी कुचल जाएगा और भी वो मर जाएगा, वो किसी काबिल नहीं रहेगा और फिर वो आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको इस वचन के वसीले से बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।